हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ सिंटेक्स, और सिंटेक्स से मैंने आपको सिंटेक्स का जो 22 रूल है मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से उसमें वर्ब का प्रयोग करते हैं। और आज मैं चर्चा करूँगा सिंटेक्स का 23 रूल पर कि इसमें किस तरह से क्या वर्ड रहेगा तो उसके साथ कैसा सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ जो है कैसे वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं सिंटेक्स 23 का। तो लिखेंगे कि जब किसी सेंटेंस में, मैंने कहा जब किसी सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन everybody, somebody, ठीक है, anybody, nobody, anyone, someone, no one, ठीक है, no one आदि शब्द रहे तो इससे जो है आदि शब्द रहे तो इससे अनिश्चित व्यक्ति का बोध होता है। मैंने ये कहा कि यदि किसी सेंटेंस में इस तरह के इंडेफिनिट प्रोनाउंस वर्ड हो तो इससे अनिश्चित व्यक्ति का बोध होता है, और हमेशा इसके साथ जो है या इसके बाद सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इसके साथ जो है सिंगुलर प्रोनाउन का बोध होता है। लेकिन नोट में ये लिखेंगे कि लेकिन जब यही इंडेफिनिट प्रोनाउन, मैंने कहा कि लेकिन जब यही इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ, मैंने कहा लेकिन जब यही इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी ये जो वर्ड है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ये हमेशा जो है अनिश्चित व्यक्तियों का बोध करता है, और इसके साथ जो है सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग भी होता है। लेकिन जब यही सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में ये कहूं कि हर किसी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। मैंने क्या कहा कि हर किसी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। इसको बनाएंगे सेंटेंस में, कहेंगे everybody
एवरीबॉडी शुड, मैंने कहा हर किसी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या, एवरीबॉडी, और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो एवरीबॉडी शुड लव हिज कंट्री। ठीक है। अब इसी तरह मैं एक एग्जाम्पल और कहूँ, हर किसी को अपने आप को कोरोना से बचाना चाहिए। मैंने कहा क्या कि हर किसी को अपने आप को कोरोना से बचाना चाहिए। तो बनाएंगे इसे, everyone should save themselves from कोरोना। इस तरह से मैंने कहा कि हर किसी को अपने आप को कोरोना से बचाना चाहिए। तो मैंने बताया कि एवरीवन शुड सेव देमसेल्व्स फ्रॉम कोरोना। ठीक है। तो इस तरह से हम कभी भी जब इंडिफिनिट प्रोनाउन को सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तो उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसी तरह नोट नंबर 2 पर देखेंगे। मैंने कहा कि यदि इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग, यदि इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में प्रयोग हो तो इसके साथ दे का प्रयोग करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब सेंटेंस को हम बनाते हैं साधारण रूप में तो इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब यही क्वेश्चन टैग्स में इसका सब्जेक्ट रूप प्रयोग हो तो इसके लिए क्वेश्चन टैग्स के रूप में हम दे का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल से समझिए आप। जैसे मैंने कहा कि हर कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है न। मैंने कहा कि हर कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है ना। इस तरह से everyone cannot help you। अब यहाँ तो देखा कि everyone यहाँ पर सब्जेक्ट बना और इसके साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पर क्या हुआ, हेल्प यू मैंने लिखा। और ठीक यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है, तो जब हम इसको क्वेश्चन टैग्स में यहाँ लिखेंगे तो everyone के लिए अर्थात इसके तरह जैसे भी इंडिफिनिट प्रोनाउन हो तो उसके साथ जो है दे का प्रयोग, यहाँ कहेंगे कैन दे। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर दे का प्रयोग हुआ है, अर्थात जब इंडिफिनिट प्रोनाउन जो रहेगा और क्वेश्चन टैग से उसका सब्जेक्ट रूप प्रयोग होगा तो इसके लिए जो हम हमेशा दे का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आप तक यहाँ तक समझ गए। अब चलेंगे अगले रूल नंबर 24। अब 24 पर हम जान लेते हैं कि 24 पर क्या होता है, किस तरह से मेन वर्ब का या वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है।
तो लिखेंगे इसमें, यदि किसी सेंटेंस, मैंने कहा यदि किसी सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट क्या हो, प्रोनाउन, जैसे एवरीथिंग, ठीक है, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, etc का प्रयोग हो तो, यदि इस तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग हो, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग का प्रयोग हो, तो इससे अनिश्चित वस्तु का बोध होता है, अनिश्चित वस्तु का बोध होता है। ठीक है, मैंने कहा क्या, यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, etc का सब्जेक्ट में सेंटेंस में प्रयोग हो तो इससे अनिश्चित वस्तु का बोध होता है। लेकिन मैंने कहा, लेकिन इसका प्रयोग सेंटेंस, लेकिन इसका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक, जो भी मैंने 23 रूल बताया ठीक वैसे ही है, उसमें भी इसी तरह से हो रहा था, लेकिन उसमें समबडी, एवरीबडी था, और इसमें एवरीथिंग, समथिंग, तो जिसमें थिंग लगता है तो ये वस्तु का काम करता है, और बडी लगता है तो वो जो है व्यक्ति का काम करता है। ठीक है, तो ये जो है अनिश्चित वस्तुओं का बोध करता है, लेकिन यही जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट रूप में प्रयोग हो तो इसी के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे एग्जांपल में मैंने हर कुछ अपने आप ही, मैंने कहा हर कुछ अपने आप ही सुंदर लगता है। मैंने क्या कहा कि हर कुछ अपने आप ही सुंदर लगता है। एवरीथिंग looks beautiful. Everything looks beautiful. ठीक है, तो आपने यह भी जाना कि इस तरह से यदि वर्ड सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं नोट में ये कहूँ कि जब ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग क्वेश्चन टैग में हो तो इसके लिए ईट का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। अभी मैंने कहा कि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, इसका प्रयोग यदि सेंटेक्स, इसका प्रयोग जो है क्वेश्चन टैग्स में हो तो इसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल में दे सकते हैं, जैसे नंबर 1 पर, हर कुछ सुंदर दिखता है ना, हर कुछ सुंदर दिखता है ना, तो इसको बनाएंगे कैसे? मैंने कहा एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, मैंने कहा कि एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल। अब यहां पर लिखेंगे डज नॉट इट, इस तरह से, यानी हर कुछ सुंदर दिखता है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसी के लिए सब्जेक्ट के रूप जब यहाँ में एवरीथिंग लिखा तो इसके लिए हमने क्या किया? इट का प्रयोग किया। तो आप समझ सकते हैं कि कभी भी इस तरह से वर्ड आता है क्वेश्चन टैग्स में तो इसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब चलेंगे रूल नंबर 25 पर, कि यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, इंडिफिनिट वन का प्रयोग हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इंडिफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग हो तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कैसे? तो एग्जांपल से देखेंगे। नंबर 1 पर था, एक बेईमान था। मैंने क्या कहा कि एक बेईमान था, तो हम लोग कहेंगे वन वाज डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वन जो है एक क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चित व्यक्ति का बोध कर रहा है, और इसके साथ हमने क्या लिया है? सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग किया है। एक बेईमान था तो वन वाज डिसऑनेस्ट। ठीक, इसी तरह एक और उदाहरण देते हैं। जैसे किसी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। मैंने कहा कि किसी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो हम लोग बनाए कैसे? वन शुड लव वंस कंट्री। अब इस तरह से यदि वन इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग हो तो इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाकर सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में